A very warm good morning to all of you. I welcome you all to in our channel The Study Tech. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 14th of November 2022. 14 नवंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स. एंड दिस वीडियो इज बाइलिंगुअल. इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज न्यूज़पेपर में आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आए हैं जिनको मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा. ओके, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको हम डिस्कस करते हैं. आज के डेट में आप सबको पता है 15 और 16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में G20 की समिट होने वाली है. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इसका मेन फोकस रहेगा क्या, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी. ठीक है, सो यहाँ पर टॉपिक पढ़ते हैं G20 समिट टू फोकस ऑन फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज सेट टू मीट विद सेवरल वर्ल्ड लीडर्स इन बाली एंड ही विल डिस्कस द प्लान्स फॉर द 2023 समिट टू बी हेल्ड इंडियाज प्रेसिडेंसी, इन्वायरमेंट एंड जेंडर इशूज़. ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स के साथ बाली में मिलेंगे. ठीक है, और बहुत सारी डिस्कशन चलेंगी रिगार्डिंग फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटीज़. ठीक है, पोस्ट कोविड हेल्थ इशूज़. ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बातचीत चलेंगी. ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज के दिन यहाँ से निकलेंगे, बाली के लिए लीव करेंगे आज के दिन टू अटेंड G20 समिट ऑन 15th एंड 16th ऑफ नवंबर. फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी एंड पोस्ट कोविड हेल्थ इशूज़ विल बी एट द टॉप ऑफ द एजेंडा इन सेशन एट द समिट इन द इंडोनेशियन सिटी. ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें हैं जहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर एंड पोस्ट कोविड हेल्थ इशूज़ के ऊपर. ओके, सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक्चुअली बताई गई है. ही विल ऑल्सो एड्रेस द इंडियन कम्युनिटी इन बाली. ये इंडियन कम्युनिटीज़ को एड्रेस करेंगे कहाँ पर, बाली में, और मैंग्रोव फॉरेस्ट को विजिट करेंगे. ठीक है, मिस्टर मोदी विल ऑल्सो यूज़ द अपॉर्चुनिटी टू इन्वाइट ऑल अदर G20 लीडर्स टू नेक्स्ट समिट इन इंडिया इन सितंबर 2023. ठीक है, आप सबको पता है इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिलने वाली है कब, 1 दिसंबर 2022 को, और अगला समिट इंडिया में होगा. ओके, और ये कब हमें देखने को मिलेगा, सितंबर 2023 में हमें देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो सारे वर्ल्ड लीडर्स को इन्वाइट करें इन इंडिया. ठीक है, G20 समिट के लिए. ओके, दिस G20 समिट इज पर्टिकुलरली स्पेशल बिकॉज इंडिया विल होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 फ्रॉम December 1, 2022. ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही स्पेशल समिट होगा. अगला जो समिट होगा बहुत ही स्पेशल होगा बिकॉज अगले साल जो है इंडिया इस प्रेसिडेंसी को होल्ड करेगा. ठीक है, और इंडिया को प्रेसिडेंसी कब मिलने वाला है, इसका 1 दिसंबर 2022 से मिल जाएगा. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इसके बारे में हम लोग G20 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. एक्चुअली है क्या G20. और G20 और अ ग्रुप ऑफ 20 इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल फॉरम कंप्राइजिंग 19 कंट्रीज एंड EU. ठीक है, सो यहाँ पर G20 में ये नहीं सोच लीजिएगा कि 20 कंट्रीज़ के ग्रुप्स है. ठीक है, इसमें 19 कंट्रीज लाइक करती हैं और एक EU है. ठीक है, यूरोपियन यूनियन. इट वर्क्स टू एड्रेस मेजर इशूज़ रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी. ठीक है, सच एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पर इनका मेन फोकस किस पे रहता है, बहुत सारे ग्लोबल इकोनॉमीज़ के ऊपर इनका मेन फोकस रहता है. जैसे कि आपका हो गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के ऊपर ये काम करते हैं. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन लाइक करता है. ठीक है, याद रखिएगा, उनको मिलाकर ये G20 होते हैं. ठीक है, द G20 इज कंपोज्ड ऑफ द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकनॉमीज. ठीक है, तो इसमें बहुत सारी लार्जेस्ट इकनॉमीज लाई करती है इंक्लूडिंग बोथ इंडस्ट्रियलाइज एंड डेवलपिंग नेशंस. ठीक है, इसमें दोनों इंडस्ट्रियलाइज की अगर बात करूँ या फिर डेवलपिंग नेशंस की बात करूँ, दोनों कंट्रीज इसमें लाई करती हैं. इट्स अकाउंट फॉर अराउंड 80% ऑफ ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पर लगभग 80% ऑफ ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा एंड 59 to 77% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आपको बीच में देखने को मिलेगा. ठीक है, 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इसमें लाई करती है एंड 60% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया ये मिलाकर कवर करती हैं. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये कंट्रीज जो हैं जो G20 में है ये बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर देखती हैं. ठीक है, रेगुलेट करती हैं. ओके, द G20 वॉज फाउंडेड इन 1999. ठीक है, तो 1999 में G20 का फॉर्मेशन हुआ था इन रिस्पॉन्स टू सेवरल वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस. ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत सारी वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस थी, उसकी रिस्पांस में G20 का फॉर्मेशन हुआ था कि ये बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, आने वाले टाइम में प्लान्स को लेकर आएंगे और जो भी चीज़ें हैं उनको सही जगह पर लेकर आने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
यहाँ पर आपको ये चीज़ें हो सकती आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो लेट्स मूव टू द बॉटम ऑफ द न्यूज़पेपर। बॉटम से स्टार्ट करते हैं, इसके बीच में आपको कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा, टॉपिक नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द बॉटम ऑफ द न्यूज़पेपर। कल के दिन इंग्लैंड जीत गया T20 वर्ल्ड कप। ओके, सो अगेन इट्स ठीक है, पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही बुरा हुआ। ओके, और इंडिया ने भी जश्न मनाया इस चीज़ का। हम सबको पता है कि इंडिया ने भी जश्न मनाया है, क्योंकि अगर हमारे पास नहीं है तो अच्छा हुआ कि पाकिस्तान के पास भी नहीं किया, ठीक है। नहीं तो और हमें बुरा लगता, अगर पाकिस्तान जीत जाता तो और बुरा लगता हमें, ठीक है। So let's move to the next important topic, that is 6 killed and dozens injured in Istanbul bomb blast. India condoles लॉस ऑफ लाइव्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस्तांबुल में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की जानें भी गई है और बहुत सारे जो लोग हैं उनकी वो इंजर्ड भी है। तो इंडिया ने अपना कंडोलेंस यहाँ पर भेजा है, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टर्की में ये बहुत ही एक बोल सकते हैं आपको कि एक इरेगुलर यहाँ पर इंसिडेंट आपको यहाँ पर देखने को मिला है टर्की में, टर्की के इस्तांबुल में, ठीक है। और ये ऐसा नहीं था कि एक बोलते हैं कि अलग जगह पे किया गया हो, एक पब्लिक प्लेस पे ऐसा ये अटैक किया गया, ठीक है। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और इसके जो आपके यहाँ पर बोलते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर इज़ ऑन द वे है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन द वे कि कैसे हुआ ये, क्या यहाँ पर फॉल्ट हुआ, ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सो इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन द वे एंड यहाँ पर इंडिया ने अपने कंडोलेंसेस पे की हैं टू द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ टर्की ऑन द ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइव्स इन द ब्लास्ट दैट टुक प्लेस इन इस्तांबुल टुडे। ओके, सो यहाँ पर आर सिंपैथीज आल्सो विद दोज हु सस्टेन इंजर्ड एंड वी विश देम स्पीडी रिकवरी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंडिया ने भेजा है और ये ऑफकोर्स एक बहुत ही अच्छे चीज़ को दर्शाता है, इंडिया और तुर्की के रिलेशन को भी यहाँ पर दर्शाता है, ठीक है। कि इंडिया ने कितना जल्दी कोई कंट्री एक रिस्पॉन्ड करता है ये भी यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इंडिया में कोई इंसिडेंट हुआ, मॉरबी ब्रिज का जो इंसिडेंट हुआ, तो इस चीज़ में हमें यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने को मिला कि रशिया का यहाँ पर कंडोलेंस आया, चाइना का यहाँ पर कंडोलेंस आया, लेकिन यहाँ पर आपके USA के कंडोलेंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्यों नहीं मिलेंगे? तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ऑफकोर्स जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो देखती हैं, ठीक है। और जो पीपल है वो भी ऑफकोर्स फोकस करते उन्हीं कंट्री पे जो इन सारी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। जैसे कि रशिया के साथ हमारा क्यों इतना अच्छा रिलेशन है, क्योंकि लोग जानते हैं कि रशिया और इंडिया आने वाले टाइम में या फिर इन सारी चीज़ों को एक जगह समझता है, ठीक है, देखता है, ठीक है। यहाँ पर लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी देखी जाती है, लेकिन USA इन सारी चीज़ों को इग्नोर करता जा रहा है धीरे धीरे, बल्कि वो ट्राई कर रहा है, अभी भी कोशिश कर रहा है कि हमारे साथ जो रिलेशन है उनके इम्प्रूव्ड हो जाए, ठीक है। हम ट्रेड में हम बढ़ोतरी करें, ठीक है। और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, एनर्जी सेक्टर हो गए, स्पेस सेक्टर्स हो गए, उसमें मिलकर हम काम करें, ठीक है। धीरे धीरे हम आ जाएंगे उस लाइन पे भी, बट इन सारी जो छोटी छोटी चीज़ों की वजह से वो है कि वो पीछे हो जाता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स रशिया इससे आगे निकल जाता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। इस्तांबुल में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें 6 लोगों की जाने गई और बहुत सारे जो लोग हैं वो इंजर्ड हैं। सो इंडिया ने अपने कंडोलेंस को पे किया है टू द पीपल ऑफ टर्की एंड द पीपल ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इंडियन बिजनेसेस ग्रुप्स आर राइजिंग प्रेजेंस एट COP27, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इजिप्ट के शार्म एल शेख में ये जो मीटिंग हुई COP27, उसमें इंडियन बिजनेसेस के बहुत ज़्यादा प्रेजेंस आपको देखने को मिलेंगे। 12 to 15 टीम आर प्रेजेंट एट शार्म एल शेख, ठीक। दोज इन रिन्यूएबल्स एनर्जी businesses and industrialists depend on fossil fuel are keen on participant in climate conference, ठीक है। तो लगभग 12 से 15 टीम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी किसमें, ये COP27 में, जो कि कहाँ हुआ, शार्म एल शेख में हुआ। और ये ऐसा नहीं है कि 12 से 15 टीम ऐसे ही कोई कंपनीज, ऐसे कोई आपके यहाँ पर मेजर बिजनेस यहाँ पर आ गए, ठीक है। बहुत सारे मेजर बिजनेसेस यहाँ पर आए हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी से अगर आप देखें, इंडस्ट्रियलिस्ट डिपेंडेंट्स यहाँ पर देखें जो कि फॉसिल फ्यूल को, ये सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। While the annual gathering of the United Nations Conference of Parties were dominated by the presence of government delegation and climate activists, there is a sharp rise in participation by Indian businesses delegation in recent years, ठीक है। तो हमने ऐसा देखा है, देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डेलीगेट्स आएंगे या फिर क्लाइमेट एक्टिविस्ट आएंगे तो उसी से सारी चीज़ें डोमिनेट होती है, ठीक है। हमने ये भी देखा है इस COP27 में कि यहाँ पर एक शार्प राइज हमें देखने को मिला है इंडियन बिजनेस डेलीगेशन का इन द रिसेंट ईयर्स अकॉर्डिंग टू द एनालिटिक्स एंड लॉन्ग टाइम पार्टिसिपेंट एंड in these conferences. While the United Nation Framework Convention on Climate Change, the umbrella body, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन UNFCCC है, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एक टाइप का ये अम्ब्रेला बॉडी है।
अंडर विच द COP आर हेल्ड। ठीक है, तो COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये इसी के अंडर होता है। ठीक है, इसी के अंदर होता है। एंड मेंटेन स्टैटिक्स एंड पार्टिसिपेशन बाय डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड देयर नेशनल affiliation. It does not however specifically break them down by businesses and environmental organizations. Nearly 33,000 delegates have registered for COP27, making it likely to the second largest in COP history. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बताया गया कि लगभग 33,000 डेलीगेट्स यहाँ पर रजिस्टर्ड किए गए फॉर द COP27, और ये अब तक का सेकंड लार्जेस्ट इन COP हिस्ट्री था। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियाज डेलीगेशन साइज विच रिप्रेजेंट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स इज 70। ठीक है, तो इंडिया का जो डेलीगेशन साइज था लगभग 70 के आसपास था। ठीक है, और यहाँ पर महेंद्र सिंघाई जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है एंड CEO है ऑफ दालमिया सीमेंट, इन्होंने द हिंदू को कहा कि लगभग 12 से जो 15 बिजनेसेस थे इन द ऑनगोइंग COP, एंड दिस वाज द स्टडी इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस COPs। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लगभग 12 से 15 के जो आसपास जो बिजनेसेस थे, ये हमें यहाँ पर COP27 में देखने को मिले, और एक ये बहुत ही स्टडी राइज था एज पर कंपेयर टू द प्रीवियस वन। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताती है। एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न बी द पार्ट ऑफ पैनल एंड प्रेजेंट द स्टेप वी हैव टेकन एज द कंट्री, इंडस्ट्रीज एंड कंपनी टू अडॉप्ट to newer practice to nearly 40,000 participant in a very valuable, he said in a phone conversation from Sharm el Sheikh. Okay, so यहाँ पर एक सारी चीज़ यहाँ बताती है। The 21st COP in Paris in 2015। ठीक है, तो 2015 में 21st COP हुआ था कहाँ पर? पेरिस में, जिसको पेरिस एग्रीमेंट के भी नाम से हम जानते हैं। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में मैंने आपको कल भी पढ़ाया था और आज भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, 2015 में COP21st COP हुई थी। ठीक है, पेरिस में। ओके, जिसको हम लोग पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे जो ग्लोबल लीडर्स हैं उन्होंने आकर तय किया कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वी विल ट्राई टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ठीक है, और जो भी ग्लोबल टेम्परेचर है उसको बिलो रखेंगे, कितने 2 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, और जितना ज़्यादा से हो सके मतलब उससे कम ही रखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1.5 डिग्री सेल्सियस भी हम रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रखा गया, बोला गया कि 2 डिग्री सेल्सियस तक तो रखना ही रखना है। ठीक है, और 1.5 डिग्री रखेंगे तो आपके लिए वेल एंड गुड है। ओके, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली पेरिस एग्रीमेंट में आपको होती हुई दिखेगी। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द पेरिस एग्रीमेंट सॉ ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट दैट ग्लोब कुड नॉट बी अलाउड बियॉन्ड द 2 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन पे काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को कम किया जाए। और दूसरा क्या, आपका ये 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल टेम्परेचर है इसको इसके नीचे आपको यहाँ पर रखना है। ये सारी चीज़ें एक्चुअली बताया गया। और वी कैन ऑल्सो पुट इट बाई क्लोज इट 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली इस चीज़ में यहाँ पर बताई गई। ओके, सो आपको यहाँ सारी चीज़ें इसको समझने की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली इस आर्टिकल में लिखा गया, जो कि होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दीज आर 3 ग्रुप्स ऑफ बिजनेस पर्सनस हु विजिट COP। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बिजनेस ग्रुप्स के बारे में बताया गया कि जो कि विजिट किए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेक्टर होल्ड करते हैं। एक यहाँ पर हो गया एनर्जी बिजनेस में, रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस वाले यहाँ पर बिजनेस पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरे का इंडस्ट्रियलिस्ट डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल। ठीक है, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो कि डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल है, उनके बिजनेस पर्सन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और दोज इंटरेस्टेड इन ऑप्टिक्स सच एज कॉन्ग्लोमेरेट एंड who not only want to be seen as a committed to clean energy but also eyeing a potential agreements। ठीक है, तो ये 3 जो सेक्टर है, ये इनके बिजनेस पर्सन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इन द COP27। और ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि लगभग 12 से 15 टीम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी फ्रॉम द इंडियन बिजनेसमैन। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। एक्स्ट्रा रीजनल फिशिंग फ्लीट प्रेजेंस इन इंडियन ओशन। नेवी के द्वारा ये कहा गया कि लगभग मोर देन 200 चाइनीज fishing vessels have been monitored in Indian Ocean in first half of the year। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हाफ ऑफ दिस ईयर में अगर हम देखें तो लगभग 200 से भी ज़्यादा चाइनीज़ फिशिंग जो वेसल्स हैं उसको हमने मॉनिटर किया है। ठीक है, ये किसके द्वारा क्लेम किया गया है? इंडियन नेवी के द्वारा क्लेम किया गया। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इवन एज illegal, unreported and unregulated IUU fishing continues to rise beyond India's exclusive economic zone. Most of the illegal activities are found in the northern Indian region। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर जो इलीगल एक्टिविटीज़ है ये कहाँ पर देखी गई है? नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन पे आपको देखने को मिलेगी।
Such fishing depletes fishing stocks, destroy marine habitats, put fishermen at a disadvantage and affect coastal communities, especially in a developed countries. ठीक है, सॉरी डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इस टाइप की जो फिशिंग है ये डिप्लेक्ट करती है फिश स्टॉक्स को, डिस्ट्रॉय करती है मैरिटाइन हैबिटेट्स को, और ये पुट्स करती है फिशरमैन को एट अ डिसएडवांटेज एंड अफेक्ट्स कोस्टल कम्युनिटी, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज. वेसल्स फ्रॉम अराउंड चाइना, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एंड अदर नेशन फ्रॉम आउटसाइड द रीजन वेर ऑब्जर्व टू बी द फिशिंग इन द इंडियन ओशन. ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दूसरी कंट्रीज से देखेंगी, कहाँ पर से, चाइना से, यूरोपियन यूनियन से और अदर रीजन से, जो कि आते हैं इस रीजन में फॉर द फिशिंग इन द इंडियन ओशन. ठीक है, एंड द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा रीजनल डिस्टिंक्ट वाटर फिशिंग फ्लीट हैज़ बिन मॉनिटर्ड बाय, किसके द्वारा मॉनिटर किया जाता है, ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर के द्वारा इसको मॉनिटर किया जाता है. चाइनीज फिशिंग वेसल नंबरिंग 200 to 250 हैव बीन मॉनिटर्ड इन द इंडियन ओशंस. ठीक है, तो लगभग 200 से 250 के आसपास मॉनिटर किए गए हैं चाइनीज़ फिशिंग वेसल्स. ठीक है, तो ये एक्चुअली डाटा दिया गया है बाय द नेवी. ठीक है, एंड द टोटल ऑफ 392 रिपोर्टेड इंसिडेंट ऑफ IUU fishing were monitored in 2021 as per compared to 379 in 2022 in Indian oceans. ठीक है, तो 2020 के मुकाबले अगर आप देखें तो जो यहाँ पर जो इंसिडेंट्स हैं इसमें यहाँ पर इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगी, और 392 सच इंसिडेंट्स यहाँ पर रिपोर्ट किए गए हैं 2021 एज पर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर. ठीक है, नाउ अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. टू चाइनीज रिसर्च व्हीकल्स विच कैन ट्रैक मिसाइल्स टेस्ट आर ऑल्सो करेंटली इन IOR. ठीक है, इंडियन ओशन रीजन. ठीक है, तो यहाँ पर 2 चाइनीज़ रिसर्च वेसल्स यहाँ पर ट्रैक किए गए हैं, जो कि एक्चुअली देखे गए हैं, जो कि ट्रैक कर सकते हैं मिसाइल टेस्ट को. ठीक है, विच कैन ट्रैक मिसाइल टेस्ट और ऑल्सो करेंटली इन इंडियन ओशियन रीजन. ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है. ठीक है, 2 चाइनीज़ रिसर्च वेसल यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है, जो कि मिसाइल टेस्ट को ट्रैक कर सकते हैं. ठीक है, चाइनीज़ डीप सॉ ट्रॉलर्स हैव बीन अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर कंट्रीज इन द रीजन. ठीक है, तो जो चाइनीज़ डीप सी ट्रॉलर्स हैं, इसके ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है फॉर द कंट्रीज इन द रीजन इंक्लूडिंग इंडिया, एज दे आर ऑपरेटिंग फार फ्रॉम द चाइनीज़ कोस्ट एंड इम्पैक्टिंग अ लोकल मैराइन इकोलॉजी. ठीक है, तो लगभग 2015 से अगर 2019 की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज अगर हमने देखा है कि एटलीस्ट 500 चाइनीज़ डीप सी ट्रॉलर्स यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं इन द रीजन. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लगभग 500 से भी ज़्यादा आपको यहाँ पर चाइनीज़ डीप सी ट्रॉलर्स यहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिलेंगे इन द रीजन्स. ठीक है, ये यहाँ पर देखे गए हैं. ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. चाइनीज़ डीप सी ट्रॉलर के बारे में यहाँ कहा गया है कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है फॉर द कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया. ठीक है, और ये यहाँ पर एक्चुअली 2015 से 19 के बीच में लगभग 500 से भी ज़्यादा यहाँ पर चाइनीज़ डीप सी ट्रॉलर यहाँ पर देखे गए हैं. ठीक है, तो अगेन एक बहुत ही मैटर ऑफ कंसर्न के यहाँ पर बात कहा गया है. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये सारी चीज़ों के वजह से यहाँ पर इंडिया ने ज्वाइन किया है क्वाड मॉनिटरिंग की चीज़ को, ज्वाइंट क्वाड मॉनिटरिंग की चीज़ें यहाँ पर देखी गई है. ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ सच फिशिंग, recognizing the impact of such fishing which can lead to the depletion of fish stock affecting marine ecology. The Quad comprising India, Australia, Japan and US in May 2022 announced a major regional efforts विद इन द एम्बिट ऑफ इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस. ठीक है, तो यहाँ पर क्वाड ने मिलकर एक यहाँ पर मेजर रीजनल एफर्ट्स यहाँ पर अनाउंस किया इन मे 2022 विद इन द एम्बिट्स ऑफ इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, एंड इट्स मेन एम टू प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट मैरीटाइम पिक्चर ऑफ नियर रियल टाइम एक्टिविटीज़ इन द रीजन्स. ठीक है, तो इसका मेन मकसद क्या था कि ये क्या करेंगे, नियर रियल टाइम यहाँ पर एक्यूरेट यहाँ पर जो मैरीटाइम पिक्चर्स है उसको प्रोवाइड करेंगे इन द रीजन्स. ठीक है, तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इनका मेन मकसद क्या था कि ये मोर एक्यूरेट मैरीटाइम यहाँ पर पिक्चर प्रोवाइड करेंगे नियर रियल टाइम एक्टिविटीज़ इन द रीजन्स. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी गई है कि ऑल वेसल्स मूवमेंट्स All vessel movements on the high seas are monitored by Indian Navy's IMAC in Gurugram and Information Fusion Center Indian Ocean Regions. ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हाई सीज जो भी एक्टिविटीज़ होती है वेसल्स की जो मूवमेंट्स होती है उसको मॉनिटर किया जाता है इंडियन नेवी IMAC जो कि गुरुग्राम में है, और इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन्स में. उसकी वजह से ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ क्या होती है मॉनिटर की जाती है, विच इज़ लोकेटेड विथ इट. एंड IFC and IOR has collaborating with
other regional monitoring center across the globes to enhance maritime security, maritime safety and security, including efforts to monitor IUU. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों मिलकर काम करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दोनों मिलकर काम करते हैं इन सारी चीज़ों पे, और इनकी वजह से हम अपने मैरिटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इन्हांस कर पाते हैं. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज देयर आर 2 मेन रेगुलेशंस ग्लोबली ऑन IUU फिशिंग. ठीक है, तो यहाँ पर 2 मेन रेगुलेशन है. ऑफकोर्स यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट मेन रेगुलेशन है जो कि ग्लोबली है किसके, ऑन IUU फिशिंग के ऊपर. ठीक है, द केप टाउन एग्रीमेंट एंड द एग्रीमेंट ऑफ पोर्ट्स स्टेट मेजर. ठीक है, ये 2 एग्रीमेंट है जो जिसके इंडिया दोनों में से किसी का भी सिग्नेटरी नहीं है इंडिया. ठीक है, सो ये भी चीज़ यहाँ पर देखने की ज़रूरत है. ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी. अगर आपको बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ें आती है तो उसको इग्नोर करके वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा. आई एम वेरी सॉरी कि मैं ओपन एयर स्पेस में वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कुछ ऐसी सिचुएशन है इसकी वजह से मुझे ओपन एयर स्पेस में वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है. अदरवाइज़ कुछ दिन के बाद ये सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी. ठीक है, सो उसके बाद से आपको इस टाइप की चीज़ें आपको सुनने को नहीं मिलेंगी. ठीक है, सो उसको इग्नोर कर वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा. चलिए, so let's move to the another important news. यहाँ पर और कुछ important नहीं था. Okay, so you can easily move ahead with me. Now move to the next important. यहाँ पर और कुछ है नहीं. Okay. सो हम आते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे. वाई हैज़ फ्रांस एंडेड इट्स मिलिट्री ऑपरेशन इन साहेल. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑपरेशन के बारे में आपको बताऊंगा. बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको इस चीज़ को मैं समझाने वाला हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए और आप जाकर लोगों को भी समझाएंगे इस चीज़ के बारे में. ठीक है, अभी आज के डेट में क्या हो रहा था, बहुत सालों से डिकेड लॉन्ग बैटल चल रहा था. ठीक है, एक ऑपरेशन था जिसको बोलते थे ऑपरेशन बरखाने, जो कि अफ्रीका में चलाया जा रहा था फ्रांस के द्वारा. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखिएगा. ऑन 9 नवंबर French President Emmanuel Macron announced the end of decade-long Operation Barkhane in Africa. Mr. Macron said that our military support for African countries will continue. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इन्होंने एक्चुअली किया क्या, 9 नवंबर को इन्होंने क्या किया कि जो एक लॉन्ग डिकेड बैटल चल रहा था, ठीक है, ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन बरखाने इन अफ्रीका, उसको यहाँ पर इन्होंने पहले बात तो ख़त्म कर दिया. ठीक है, और इन्होंने अफ्रीका को कहा कि जो हमारी मिलिट्री सपोर्ट है फॉर द अफ्रीकन कंट्रीज, इट विल कंटिन्यू बट अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रिंसिपल दैट वी हैव डिफाइंड विथ देम. ठीक है, तो ये हमारी जो मिलिट्री सपोर्ट है ये तो अफ्रीका कंट्रीज़ के लिए हमेशा से चलती रहेगी, लेकिन हमारी जो न्यू प्रिंसिपल है उसके हिसाब से, ठीक है, हमारी न्यू प्रिंसिपल है उसके हिसाब से ये चीज़ें यहाँ पर चलेगी. ठीक है, ना ऑपरेशन बरखाने क्या था ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ. और ठीक है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, ऑपरेशन बरखाने क्या था. फ्रांस बिगिंस इट मिलिट्री ऑपरेशन इन साहेल इन जनवरी 2013. ठीक है, तो फ्रांस ने क्या किया, अपने मिलिट्री ऑपरेशन को साहेल में स्टार्ट किया था जनवरी 2013 में. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखिएगा. फ्रांस ने अपने मिलिट्री ऑपरेशन को साहेल रीजन में स्टार्ट किया था 2013 जनवरी में. ओके, टिटलेट ऑपरेशन सर्वल. It was limited to targeting Islamic extremists linked to Al-Qaeda who took control of northern Mali. ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो इससे पहले जो ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन को तो एक्चुअली बाद में नाम दिया गया. इसके पहले जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन सर्वल. ठीक है, ऑपरेशन सर्वल. ओके, जिसका लिमिटेड टारगेट था. ठीक है, जिसका क्या था, एक लिमिटेड टारगेट था. वो मेन एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को टारगेट करता था, जिससे लिंक था किसका, अलकायदा का. ठीक है, सो अलकायदा ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल ले लिया था नदन माली का. ठीक है, अलकायदा ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल ले लिया था नदन माली का. ठीक है, नाउ हाउएवर 2014 में क्या हुआ कि जो मिशन को स्केल्ड अप किया गया, ठीक है, मिशन को बढ़ाया गया और इसको रीनेम्ड किया गया ऑपरेशन बरखाने के नाम पर. ठीक है, पहले इसी ऑपरेशन को ऑपरेशन सर्वल के नाम से जाना जाता था. उसको 2014 में किया, मिशन को एक्सकेल्ड किया गया और इसको रीनेम्ड किया गया ऑपरेशन बरखाने के नाम पे. एंड इट वाज एम्ड एट काउंटर टेररिज्म. ठीक है, तो इसका मेन मकसद क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर ब्रॉड हो गया. ठीक है, यहाँ पर ऑपरेशन आप किस चीज़ के लिए जाने लगा, ऑपरेशन काउंटर टेररिज्म के नाम से भी आप जाने लगा. ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव वाज टू असिस्ट लोकल आर्म्ड फोर्स. ठीक है, तो मेन यहाँ पर ऑपरेशन था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो ऑब्जेक्टिव था कि जो लोकल आर्म्ड फोर्स है इसको असिस्ट करे टू प्रिवेंट द रिसर्जेंस ऑफ नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स अक्रॉस द साहेल रीजन्स. ठीक है, तो यहाँ पर लोकल आर्म्ड फोर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करने का ये काम करती थी. ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था, सो दैट दे वर कैपेबल इन प्रिवेंटिंग द रिसर्जेंस ऑफ नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स अक्रॉस द साहेल रीजन. अराउंड 4,500 फ्रेंच पर्सनल्स वर डिप्लॉयड विद द लोकल जॉइंट काउंटर टेररिज्म फोर्स. ठीक है, तो लगभग 4,500 के आसपास फ्रेंच पर्सनल्स को डिप्लॉयड किया गया
विथ लोकल ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म फोर्स के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें ऑपरेशन बरखाने में आती है, ठीक है। तो होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। 2013 से जो एक्चुअली जो बैटल स्टार्ट हुआ, ऑपरेशन स्टार्ट हुआ ऑपरेशन सर्वल के नाम पे, उसको नेम किया गया 2014 में, और ऑपरेशन बरखाने रखा गया। इसमें ऑब्जेक्टिव को भी बढ़ाया गया। 2013 में जो ऑपरेशन थे उसके ऑब्जेक्टिव लिमिटेड थे, ठीक है। वो एक्चुअली जो अलकायदा से रिलेटेड जो भी यहाँ पर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट थे उससे जो उसके ऊपर यहाँ पर एक्चुअली टारगेट करते थे, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर ब्रॉड किया गया, ठीक है। इसमें काउंटर टेररिज्म को इंक्लूड किया गया, और यहाँ पर जो भी चीज़ें थी यहाँ पर मैंने आपको बता दी कि ये लोकल आर्म्ड फोर्स को ये क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, सो दैट वो प्रिवेंट कर पाए रिसर्जेंसी ऑफ नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स अक्रॉस द साहेल रीजन, ठीक है। सो लगभग 4500 के आसपास फ्रेंच पर्सनल को डिप्लॉय किया गया था, ये मैंने आपको बता दिया। हैज़ द फ्रांस अचीव इट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो क्या फ्रांस ने ऑब्जेक्टिव अचीव किया, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऑपरेशन जो बरखाने था इसमें सीरीज ऑफ फेलियर हमें देखने को मिला, ठीक है। हमें सीरीज ऑफ फेलियर देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हम फ्रांस के ऑपरेशंस की वजह से यहाँ पर अचीव भी किया उन्होंने। जैसे कि यहाँ पर फ्रांच ऑपरेशन हैड 2 ऑब्जेक्टिव इन साहेल, ठीक है। तो फ्रांस के 2 ऑब्जेक्टिव थे कहाँ पर, साहेल रीजन में। पहला क्या था, टू लिबरेट माली फ्रॉम द इंसर्जेंसी इन नॉर्थ, ठीक है। पहला क्या था कि माली को लिबरेट करे फ्रॉम द इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ, ठीक है। दूसरा टू सी थ्रू काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन वेस्ट अफ्रीका इंक्लूडिंग द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ की टेररिस्ट, ठीक है। दूसरा क्या था, टू सी थ्रू काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। इन इट्स मेजर सक्सेस फ्रांस रिगेंड माली नॉर्दर्न रीजन फ्रॉम एक्सट्रीमिस्ट इन 2014, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन दोनों चीज़ों में यहाँ पर फ्रांस को एक मेजर सक्सेस मिला है, एंड फ्रांस रिगेन माली नॉर्दर्न रीजन फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट इन 2014 थ्रू ऑपरेशन सर्वल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो फ्रांस ने माली रीजन को, जो माली का जो नॉर्दर्न रीजन है उसको रीगेन कर लिया फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। सो एक्सट्रीमिस्ट से उसने क्या किया, रीगेन कर लिया इन 2014। एक ऑपरेशन सर्वल के बारे में बताया था, ऑपरेशन सर्वल के थ्रू इन्होंने माली नॉर्दर्न रीजन को यहाँ पर ले लिया, ठीक है। और इन 2020 अब्देल मलिक Dogtail and Bah Moussa, a key leader of Al-Qaeda in the Islamic Maghreb and Al-Qaeda affiliated groups, the Sultans Islam Muslims were killed in French led operations, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर पर्सनालिटी है, पर्सन है, ये भी यहाँ पर स्किल्ड यहाँ पर ऑपरेशन में मारे गए थे, जो कि फ्रेंच के द्वारा यहाँ पर चलाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मेजर यहाँ पर सक्सेस मैंने आपको यहाँ पर बताएं। एंड द 2014 सक्सेस लेड टू द इंसेप्शन ऑफ ऑपरेशन बरखाने एम्स एट काउंटर टेररिज्म इन माली, निगर, बुर्किना फासो, मॉरिटानिया एंड चाद, ठीक है। तो एक्चुअली 2014 में जो सक्सेस हुआ, इट लेड टू द इंसेप्शन ऑफ ऑपरेशन बरखाने, ठीक है। तो इसकी वजह से 2014 में जो सक्सेस हुआ उसकी वजह से यहाँ पर ऑपरेशन बरखाने का इंसेप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसका मेन मकसद क्या था, काउंटर टेररिज्म इन माली, निगर, बुर्किना एंड फासो, मॉरिटानिया एंड चाद। ऑपरेशन बरखाने वॉज हाउएवर अ सीरीज ऑफ फेलियर, ठीक है। तो ऑपरेशन बरखाने था, इसमें बहुत सारे फेलियर्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। फर्स्ट, द रीजन डिस्पाइट द ऑपरेशन विटनेस द ग्रोथ ऑफ न्यू ग्रुप्स एफिलिएटेड टू द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द इस्लामिक स्टेट्स, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन होने के बावजूद भी अगर आपको बता दूँ तो इसमें बहुत सारे जो न्यू ग्रुप्स थे जो कि एफिलिएटेड थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से, इसका फॉर्मेशन यहाँ पर हमें देखने को मिला ऑपरेशन बरखाने के अंदर, इसलिए इसको बोला जाता है एक फेलियर, ठीक है। पहला यहाँ पर एक रीजन बताया गया कि एक्चुअली ऑपरेशन बरखाने यहाँ पर क्यों फेलियर हुआ, क्योंकि बहुत सारे जो ग्रुप्स थे, न्यू ग्रुप्स थे, जो कि एफिलिएटेड थे किससे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, इसका यहाँ पर ग्रोथ यहाँ पर होते हुए दिखा, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा फेलियर होने का रीजन क्या था कि एक्चुअली द फेलियर ऑफ ऑपरेशन लेड टू द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ठीक है। जो ऑपरेशन फेल हुआ इसकी वजह से क्या हुआ, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पर इमर्ज हो गया, ठीक है। ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पर इमर्ज होते हुए आप देखेंगे ड्यू टू द फेलियर ऑफ ऑपरेशन। अकॉर्डिंग टू द आर्म्ड फोर्स लोकेशन एंड इवेंट डाटा प्रोजेक्ट, द वायलेंस हैड क्लेम्ड 5,450 live across Mali, Burkina Faso and Niger in just the first half of 2022, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर एक डाटा यहाँ पर बताती है कि जो वायलेंस हुआ था लगभग 5,450 लोगों की जाने गई है इस चीज़ में। यहाँ पर ये डाटा ये डाटा एक्चुअली किसके द्वारा बताया गया, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा ये एक्चुअली डाटा यहाँ पर बताया गया कि जो वायलेंस हुआ लगभग 5,450 लोगों की जाने गई है क्रॉस माली, बुर्किना फासो एंड निगर के एरिया में, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए फ्रांस को एक्चुअली ये ऑपरेशन एंड करना पड़ा इन द साहेल रीजन, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर होप समझ में आ गया होगा, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। अगर अभी भी कोई डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, न्यू रेगुलेशन
फॉर अवार्डिंग पीएचडी। ठीक है, तो पीएचडी के लिए यहाँ पर कुछ न्यू रेगुलेशंस यहाँ पर लाए गए हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ना कि पूरा चीज़ को। ठीक है, द यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज़ मेड स्वीपिंग चेंजेस इन इट्स लेटेस्ट रेगुलेशन गवर्निंग द अवार्ड ऑफ पीएचडी। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इन्होंने कुछ स्वीपिंग चेंजेस यहाँ पर बनाए हैं इन द रेगुलेशन गवर्निंग फॉर द अवार्ड ऑफ पीएचडी। इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पर अगर मैं बता दूँ तो एवोल्यूशन ऑफ एमफिल्स है। ठीक है, यहाँ पर रिलैक्सेशन कोर्स वर्किंग फॉर ऑब्टेनिंग पीएचडी है, एंड अलाउइंग कैंडिडेट टू रजिस्टर फॉर अ पीएचडी आफ्टर फिनिशिंग 4 ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ये सारे चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर कैंडिडेट को अलाउ करते हैं कि वो रजिस्टर कर सकते हैं फॉर द पीएचडी आफ्टर फिनिशिंग 4 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स। ठीक है, 4 साल के अपने ग्रेजुएशन प्रोग्राम को फिनिश करने के बाद वो क्या कर सकते हैं, अपने वो रजिस्टर कर सकते हैं फॉर द पीएचडी। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द की चेंजेस, क्या चेंजेस किए गए हैं? यूजीसी on November 7th 2022 notified the University Grant Commission minimum standard and procedure for award of PhD degree regulation 2022। ठीक है, तो यहाँ पर 7 नवंबर 2022 को यूजीसी ने नोटिफाइड किया ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये रेगुलेशन को यहाँ पर नोटिफाइड किया। One on the notable changes it made was to the evaluation and assessment criteria for the award of the degree, where it has been waived and the need to mandatorily publish research papers in a peer-reviewed journal। ठीक है, this is accompanied by completely evaluating MPhils। ठीक है, तो ये किसके द्वारा complied था? ये accompanied था by completing evaluating MPhils, which has been a gateway for the PhD programs। ठीक है, जो कि एक टाइप का गेटवे हुआ करता था for the PhD programs in line with recommendation in the National Education Policy 2020। ठीक है, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन टू हैव बीन रिवाइज। ठीक है, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था फॉर द एडमिशन उसको भी रिवाइज किया गया। एंड अ कैंडिडेट कैन रजिस्टर्ड। ठीक है, कैंडिडेट कैन रजिस्टर कर सकता है 4 चीज़ों की वजह से। ठीक है, 4 चीज़ों की वजह से अगर आप देखें तो एक कैंडिडेट क्या कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है फॉर द पीएचडी। पहला, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, दूसरा, आफ्टर अ 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम। तीसरा, ठीक है, तीसरा आफ्टर अ 2 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम। चौथा, और आफ्टर अ 3 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड्स। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन 4 कंडीशन में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं आप पीएचडी में। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखिएगा कि इन चारों को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम। दूसरा, आफ्टर अ 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम। तीसरा, अ 2 ईयर मास्टर डिग्री प्रोग्राम। और चौथा, आफ्टर 3 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट डिग्री। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट चेंजेस टू द कोर्स वर्क। ठीक है, यहाँ पर कोर्स वर्क में भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पर किए गए। जैसे कि अर्लियर क्या हुआ करता था, जो डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्स वर्क था जो कि कैंडिडेट नीड टू फिनिश वॉज मोर डिटेल्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मोर डिटेल में था, विद एटलीस्ट 4 क्रेडिट्स असाइन टू द कोर्स ऑन रिसर्च मैथोडोलॉजी। कैंडिडेट्स वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फिनिश दियर आइदर इन द फर्स्ट सेमेस्टर और बाय सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, तो उन कैंडिडेट्स को जरूरी था कि ये जो चीज़ें हैं उसको या तो फर्स्ट सेमेस्टर में इसको यहाँ पर क्लियर किया जाए, फिनिश किया जाए, या फिर बिफोर सेकंड सेमेस्टर। ओनली कैंडिडेट्स हु वर अवॉर्डेड एमफिल्स और यहाँ पर हैड कंप्लीटेड देयर एमफिल्स वर एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर जो कैंडिडेट्स थे जो यहाँ पर अवॉर्डेड किए जाते थे एमफिल्स थे और यहाँ पर जो कंप्लीटेड किए जाते थे एमफिल्स, उन्हीं को सिर्फ एग्जाम किया जाता था। बट द न्यू रेगुलेशन लिव्स इट्स मोर open-ended and says that all PhD scholars shall be required to train in teaching, education, pedagogy and writing related to their chosen PhD subjects। ठीक है, तो जो भी वो PhD के सब्जेक्ट्स वो चूज़ किए जाएंगे उन सारी चीज़ों में इनको टीचिंग, एजुकेशन, पेडागॉगी और राइटिंग टाइप की यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों को उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, यूजीसी नाउ ऑल्सो अलाउ पार्ट टाइम PhD। ठीक है, तो यूजीसी नाउ आज के डेट में क्या अलाउ कर रहा है, पार्ट टाइम PhD यहाँ पर अलाउ कर रहा है। अ प्रैक्टिस दैट अलाउड डिसअलाउइंग अंडर 2009 एंड 2016 रेगुलेशन। ठीक है, तो एक ऐसा प्रैक्टिस जो कि 2009 और 16 के आसपास यहाँ पर डिसअलाउ करता था अंडर सच टाइप ऑफ रेगुलेशंस। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी कि जो PhD आज के डेट में ओपन माइंडेड बन रहा है और लोगों को यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ जो न्यू रेगुलेशंस हमने लाए हैं उससे आपको यहाँ पर होप आपको आगे आने वाले टाइम में आपके फ्यूचर आपके इंप्रूव्ड होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली न्यू रेगुलेशन के द्वारा बताया गया। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के डेट में जो दोनों एडिटोरियल आए हुए हैं उन दोनों एडिटोरियल का हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि पहला जो एडिटोरियल है ये आपको पता है COP27 के बारे में है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ क्लेम कर रहे हैं फंड के लिए फॉर द टू द डेवलप्ड कंट्रीज़ कि आप हमें फ़ंड प्रोवाइड कीजिए, जो भी क्लाइमेट चीज़ों से रिलेटेड हम जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी इम्पैक्ट होंगे उससे लड़ने की कोशिश करेंगे बाय दिस फंड, ठीक है। और ये सारी चीज़ें एक्चुअली इसी आर्टिकल में समझाया गया, बताया गया है। ओके ना, जो दूसरा है वो एक्चुअली ऑल अबाउट द रशिया और यूक्रेन वॉर है कि इंडिया का एक प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, इंडिया का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल हो सकता है इन रिजॉल्विंग सच टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये आर्टिकल को हमने पहले भी दोनों आर्टिकल यूक्रेन रशिया के बारे में हमने ना जाने कितनी बार पढ़ा है, ठीक है, बहुत बार पढ़ा है। और COP27 के बारे में तो हम अभी भी पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, कि मेन फोकस होगा ये सारी चीज़ों पे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज पे फोकस किया जाएगा, ठीक है, क्लाइमेट जो चेंज हो रही है उसके ऊपर जो सारी चीज़ें उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो और जो डेवलप्ड कंट्रीज जो गलतियाँ कर चुके हैं उसको यहाँ पर भुगतान करने का एक बहुत ही अच्छा, बोलते हैं ना कर्म का फल वही होता है, भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म तो कर दिया, अब उसका जो फल है उसको यहाँ पर सुधारने के लिए यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो बोल रहे हैं कि हमें लगभग 100 बिलियन के आसपास हमें लोन दीजिए, हमें 100 बिलियन के आसपास हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दीजिए, सो दैट हम क्लाइमेट जो चेंज है उससे लड़ पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर बताई गई है, ओके। और ये एक्चुअली COP27 था, इसका मेन फोकस यही था कि फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज प्रोवाइड करवाना, ठीक है। लेकिन अभी इसके ऊपर बातचीत चल रही है, आधी कभी कभी चलती है, कभी कभी नहीं चलती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया, ओके। और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ओके। मारवाड़ी हॉर्स एक्सपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू सर्व इन बांग्लादेश प्रेसिडेंट एंड टूरिस्ट, ठीक है। तो यहाँ मारवाड़ी हॉर्स के बारे में बात किया गया है कि ये पहली बार एक्सपोर्ट किया गया है, और ये पहली बार ऐसा होगा कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट एंड टूरिज्म में ये इसको सर्व किया जाएगा, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 6 मारवाड़ी हॉर्स को यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया है फ्रॉम जोधपुर टू बांग्लादेश, ठीक है। और इसको याद रखिएगा कि लगभग 6 मारवाड़ी हॉर्स को यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया है फ्रॉम जोधपुर टू बांग्लादेश, और जिसको एक्चुअली यूज़ किया जाएगा कहाँ पर, स्टेट कैरेज ऑफ इट्स प्रेसिडेंट्स में, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दिस इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ हॉर्स हैज़ बीन एक्सपोर्टेड, ठीक है। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इस टाइप के जो इंडिजीनियस ब्रीड्स ऑफ हॉर्स है इसको एक्सपोर्ट किया गया है, ठीक है। और एक्चुअली ये बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक्चुअली 6 हॉर्स की बात नहीं की गई, ठीक है। 6 हॉर्स तो ऑफकोर्स एक्सपोर्ट किए गए हैं, लेकिन बांग्लादेश की यहाँ पर बहुत सारे हॉर्सेस की मांग थी, जैसे कि लगभग 40 से 50 हॉर्सेस की यहाँ पर मांग थी, ठीक है। आप देख सकते हैं देयर हैड been a demand of 40 to 50 such horses from Bangladesh, but due to delay in sanction we could send only 6 horse आफ्टर द लास्ट मीटिंग विथ मिनिस्टर पुरुषोत्तम रुपाला, ठीक है। तो लगभग बहुत सारे लगभग 40 से 50 हॉर्सेस की इनकी डिमांड थी, लेकिन ड्यू टू डिले इन सैंक्शन, ठीक है, सैंक्शन की डिले की वजह से हम अभी तक सिर्फ 6 ही भेज पाए हैं आफ्टर द लास्ट मीटिंग विद द मिनिस्टर पुरुषोत्तम रुपाला, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो मारवाड़ी हॉर्स है ये जाने जाते हैं फॉर द एलिगेंस, ब्यूटी एंड जेट एंड अदर फीचर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये जाने जाते हैं, ओके। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये याद रखिएगा कि मारवाड़ी हॉर्स को पहली बार एक्सपोर्ट किया गया है और ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट एंड टूरिज्म में ये पार्टिसिपेट करेंगे, सर्व करेंगे, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।